दोस्तों, कुत्ता बिल्ली तो हर कोई पाल लेता है, लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अजीब जानवरों को पालने का शौक होता है। उन्होंने मगरमच्छ से लेकर गैंडे तक को पाल रखा है। आज हम आपको ऐसे ही 10 अजीबोगरीब पाले हुए जानवरों को दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आसिफ इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एशियन वाटर मॉनिटर। एशियन वाटर मॉनिटर कोमो ड्रैगन के बाद छिपकलियों की नस्ल में सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन इसे पेट रखने का ख्याल शायद किसी के दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन एक औरत ने इसे अपना पालतू जानवर बनाकर रखा है और इसे रेक्स नाम भी दिया है। उसका कहना है कि रेक्स इन्हें तब मिला जब वो 2 से 3 महीनों का था और उसे वो घर लेकर आई। लेकिन अब रेक्स किसी छिपकली की तरह छोटा नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा हो गया है। उसके मालिक का कहना है कि रेक्स आज 10 या 12 साल का है और उसका वज़न 22 किलो है। रेक्स खाने में मछलियाँ और चूहे खाता है, लेकिन इसे गिलहरी और खरगोश ज़्यादा पसंद हैं। ऐसे अजीब जानवरों को हम में से शायद ही कोई घर पर रखना चाहेगा। काइमन। काइमन मगरमच्छों की नस्ल का एक अलग जानवर है। ये काफ़ी ख़तरनाक जानवर होता है, लेकिन जापान के इस आदमी को ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं लगता। इस आदमी ने 34 साल पहले ये काइमन एक लोकल एनिमल फेस्टिवल से ख़रीदा था। तब से वो इस आदमी के साथ रह रहा है। इस आदमी ने जापान की सरकार से इस जानवर को अपने साथ रखने की परमिशन भी ले रखी है। वो आदमी इस काइमन के दांत ब्रश करने से लेकर इसे बाहर सैर पर ले जाने के सारे काम करता है, जिससे वहाँ के न्यूज़ चैनलों ने इनकी ये अजीब दोस्ती को टीवी पर भी दिखाया है। काइमन अपना ज़्यादातर टाइम अपने रूम और उसके लिए बनाए गए पूल में ही गुजारता है। काइमन के मालिक का कहना है कि इसे काइमन के खाने की आदतों पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। अल्पैका। ये ऊंट की तरह दिखने वाला जानवर है जिसके जिस्म पर भेड़ की तरह ऊन होता है। इसका सर छोटा और कान बहुत बड़े होते हैं। कहा जाता है कि अल्पैका ऊंटों की एक अलग नस्ल है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक 13 साल के बच्चे मैट को उसके फादर ने क्रिसमस पर अल्पैका गिफ्ट किया था। तब से ये अल्पैका उसके साथ ही रहता है। वो इसे हर जगह जैसे कि पार्क, बीच वगैरह पर लेकर जाता है। मैट ने इस अल्पैका को चेवी नाम दिया है। इस नाम से इसने चेवी का एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है, जिस पर मैट ने कई वीडियोस और फोटो भी डाले हैं और चेवी को इंटरनेट का स्टार बना दिया है। ओटर। ये काफ़ी प्यारा और क्यूट जानवर है जिसकी काफ़ी आदतें बिल्ली से मिलती जुलती हैं। इन्हें इंसानों के साथ खेलना, इनके ऊपर सोना और अलग अलग आवाज़ें निकालना बहुत पसंद है। इनकी आवाज़ कानों के लिए इतनी सुरीली नहीं लगती। कई बार वो अपनी आवाज़ से कुछ लोगों को कान में उंगलियां ठूसने पर मजबूर कर देते हैं, फिर भी लोग इन्हें पालते हैं। रेनडेयर। रेनडेयर, जो कि कैरीबाओ के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ये रेनडेयर हिरन की नस्ल का एक जानवर है। बर्फीले इलाकों में रेनडेयर स्लैश खींचने के काम आते हैं, यानी कि सेंटा क्लॉज की गाड़ी को तो हमने देखा ही होगा। लेकिन सेवोकोस्की नाम के एक शहर में पिया कैनन नाम की एक औरत ने रेनडेयर को अपना पेट रखा है और इसे आटो नाम भी दिया है। कैनन आटो को अपने घर में लेकर आई। आटो बाकी रेनडेयर से काफ़ी अलग है। इसे बर्फ़ में बाहर घूमने की बजाय घर में रहकर टीवी देखना काफ़ी पसंद है। कैनन ने आटो को बहुत सी आदतें सिखाई हैं, जैसे कि घर में आराम से चलना, लकड़ी के फर्श पर आहिस्ता चलना वगैरह वगैरह। टूरिस्ट आटो को देखने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। हिप्पो। इस जानवर को शायद ही कोई पेट रखना चाहेगा क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक हिप्पो की। जेसिका नाम का ये हिप्पो साउथ अफ्रीका का एक मशहूर हिप्पो है, जिसे टोनी और शेरली ने अपना पेट रखा हुआ है और वो लोग इसे अपना खुद का बच्चा मानते हैं। और इस हिप्पो का वज़न 1.2 टन है और इस हिप्पो ने 90 फिल्मों में काम भी किया है। फॉक्स। अमेरिका में एक लड़की एड्रीना ने एक फॉक्स को अडॉप्ट किया है, जिसे वो अपना पेट फॉक्स मानती है।
एड्रीना का कहना है कि जोनिपर को संभालना और उसकी देखभाल करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन काफ़ी सालों के बाद अब जोनिपर इसकी बात समझने लगा है। इसी घर में जोनिपर का एक दोस्त माउस भी रहता है, जो कि एक कुत्ता है, जो इसके साथ रहकर जोनिपर एक कुत्ते की तरह ही हरकतें करता है। बेयर, भालू जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक जानवर है। आपको बता दें कि भालू एक इंसान को आराम से मार गिरा सकता है। ये बहुत ही ताकतवर और गुस्सैल होते हैं, लेकिन स्टीफन एक काफ़ी अलग तरह का भालू है, जिसे रशिया में स्वेतलाना और यूरी पेंट्स ने 3 महीनों की उम्र में ही अडॉप्ट कर लिया था और आज 30 साल बाद जो कि एक बड़ा और जैंट भालू बन चुका है, फिर भी आज वो स्वेतलाना और यूरी के साथ ही रहता है। वो इनके साथ कई काम भी कर लेता है, जैसे कि गार्डन में पानी देना, उनके साथ टीवी देखना वगैरह। यूरी का कहना है कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। स्टीफन दिन में 25 किलो तक खाना खाता है, जिसमें मछलियाँ, सब्ज़ी और अंडे भी होते हैं, और साथ ही वो फुटबॉल और कई तरह के गेम्स भी खेलता है। स्टीफन ने कुछ मूवीज़ और फोटोशॉट में भी काम किया है। बुफेलो, अमेरिका के एक शहर टेक्सास में रोनी और उनकी बीवी शैरोन ने अपने 50 भैंसों को बेचकर एक छोटा भैंस का बच्चा अडॉप्ट कर लिया और उसको घर लेकर आए। शैरोन इसे अपने बच्चे की तरह रखती है और उन्होंने इसे एक अलग कमरा भी दिया हुआ है। पोलर बेयर, देखने में भले ही ये बहुत प्यारे लगें, खूबसूरत लगें, लेकिन पोलर बेयर बेयर की नस्ल के सबसे बड़े और ख़तरनाक जानवर हैं। लेकिन कनाडा के एक एनिमल ट्रेनर माइक डोमेस्को को शायद ही इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है, जिसका बेस्ट फ्रेंड एक पोलर बेयर है। मार्क ने एजी को अपना पेट रखने के लिए अडॉप्ट किया था, तब एजी सिर्फ 6 महीनों का था। मार्क ने एजी को अपने बाकी पेट के साथ ही बड़ा किया, लेकिन अब क्योंकि एजी 16 साल का हो गया है और उसका वज़न तकरीबन 370 किलो तक है, इसलिए मार्क इसे अपने साथ घर पर नहीं रख सकता और इन्हें उसे एक ज़ू को देना पड़ा। लेकिन उससे उनकी दोस्ती में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मार्क अक्सर एजी से मिलते हैं और उसके साथ स्विमिंग और कुश्ती करते रहते हैं। हालांकि मार्क ये जानते हैं कि गुस्सा आने पर एजी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अब इस इंसान को देखिए, ये इंसान कौन है और कहाँ का है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसने जिस जानवर को पालतू बनाया है वो बेहद खूंखार और जंगली जानवर हाइना है। दोस्तों, आप इनमें से कौन से जानवर को पेट बनाना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल इन्फो हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।